रिसेंटली में एक आर्टिकल पढ़ा और उसमें लिखा था कि इंडिया के लगभग 40% लोग हैं अपने हस्बैंड का नाम एक दूसरे पार्टनर के साथ ही तय करती है। और यह पढ़कर मैं शौक हुआ और इसे जानने के लिए मैंने रिसर्च करना चालू कर दिया और रिसर्च करने के बाद मैं शौक हुआ यह सच। और यही उनमें से 10 में से 7 लोग सिर्फ इसलिए अपने हस्बैंड को चीट करती है क्योंकि उनके हस्बैंड उनके घर काम मदद नहीं करते सीरियसली। और यह सारी चीजें करने के लिए इनको इंस्पायर करता है हमारा बॉलीवुड। रिसेंटली कुछ मूवी और वेब सीरीज है जिनकी हैविंग सेक्स मल्टीपल पार्टनर, हैविंग सेक्स आउटसाइड ऑफ रिलेशनशिप, ड्रिंकिंग एल्कोहल, टेकिंग ड्रग्स, वर्ड बेटिंग, यही सारी चीजें दिखाया गया है और यही सारी चीजों को बेचा जा रहा है फेमिनिज्म के नाम पर। एक सीरीज है 4 Walls of Place के नाम से, इनमें 4 इंडिपेंडेंट वुमेन को दिखाया गया है, दामिनी, सिद्धि, आयजना और उमन अंजना, जो कि इस सीरीज के लीड कैरेक्टर है और उनको सिंगल मदर में दिखाया जाए। वह अपने जूनियर के साथ रिलेशनशिप में चले जाते हैं और इनका जूनियर इस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाता है। लेकिन अंजना को जब यह मालूम जाता है उनका जूनियर इस रिलेशनशिप में सीरियस है तो उनको टीच कर देती, छोड़ देती। तो विक्टिम कौन बना यहाँ पे? ऑफकोर्स उनका जूनियर। लेकिन इस सीरीज के विक्टिम ईगो दिखाई गया और इस सीरीज की दूसरी कैरेक्टर दामिनी, जो कि बहुत ही बोल्ड होती है और ये अभी एक बंदे के साथ रिलेशनशिप में चली जाती है। वो भी इस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाता है और इतना सीरियस हो जाता है कि वो अपने मम्मी पापा को मिलाने तक ले चला आता है। लेकिन दानी जो दूसरे बंदे के साथ सेक्स करने चली जाती है और बहुत सारे बंदे के साथ सेक्स करने के बाद जब प्रेग्नेंट हो जाती है तब इस बंदे के पास दोबारा आती है और कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। बंदा तो बहुत खुश हो जाता है, कहता है ये चलो शादी कर लेते। तब यह दामनी होती है। This is the happiest day of our lives. The baby is not yours. ये बच्चा तुम्हारा नहीं। तब तो वो बंदा बहुत गुस्सा करने लग जाता है। तो दामनी कहती है कि तू बहुत ज्यादा चंद में डम रहा है, तुम मुझे जज कर रहे हो। They must have slept together. You know what? Guess what? कोई इतना ज्यादा सिंपल कर दिया जा रहा है, कहीं भी जाओ किसी के साथ भी सेक्स करो, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और थैंक यू फॉर कमिंग मूवी, उसमें भी यही चीज दिखाया जा रहा है। इस मूवी में एक लीड कैरेक्टर होती है बॉबी नाम की, जो ऑर्गेजम फील कर जाती है और फाइनली वो ऑर्गेजम फील भी कर देती है। लेकिन उसके दोस्त जब पूछते हैं कि कैसे किया तो उसका जवाब ये रहता है चिपकी तो ये प्रोफेसर के साथ भी थी, हाँ, और अर्जुन के साथ भी, राहुल के साथ भी थी, और वो रबड़ी वाले के साथ भी थी। देखो, फ्री ऑर्गेजम इज द बेसिक राइट ऑफ एनीवन। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इसे ऑर्गेजम फील करने के लिए किसी के साथ भी सेक्स कर देना ये सही है। और ओन मूवी है जो कि बहुत ही पॉपुलर है बॉलीवुड में, लिपस्टिक अंडर माई लिखा। और इस सीरीज में भी एक कैरेक्टर होती है लेना, वह अपने शादी के अपने एक हस्बैंड के साथ सेक्स कर देती है और वापस आकर अपने शादी को ज्वाइन नहीं कर देती है और वहाँ पर जाकर यह पोर्ट्रेट करती है कि कुछ हुआ ही नहीं। और वो नहीं हुई है मैंने है ना, जिसने ये अपने ऑफिस में अपने बॉस को सोल्यूस करती और उसके बाद अपने बॉस को सेक्स करने के लिए मजबूर कर देती है और सेक्स करते समय यह एक वीडियो निकाल देती है और उस वीडियो ये खुद ही वायरल कर देती है। और सिर्फ इसलिए क्योंकि इनका बॉस इनसे शादी करना आई होता भी ऐसा है, इनका बॉस इनके साथ शादी नहीं करता है। लेकिन बाद में होता क्या, इनका बॉस इन्हीं को चीट कर देता है। तब ये जाती है कोर्ट में डिवोर्स फाइल है, डिवोर्स फाइल में हो जाता है और ये एक दूसरे बंदे के साथ रिलेशनशिप में भी चली जाती है। लेकिन तारा को डिवोर्स सेटलमेंट में चाहे था नहीं हार और उसके लिए वह डिवोर्स फाइल करने के बाद भी अपने बॉस के साथ दोबारा से सेटल रखती है। और जब वो दूसरा पार्टनर उनसे पूछता है तब तारा उनको ये बोलती है Please don't think you can ever make that decision for me. ऑफ कोर्स आप अपने डिसीजन खुद ले सकती है, लेकिन आप एक बंदे के साथ एक रिलेशनशिप नहीं हो तो क्या उस दूसरे बंदे का इतना हक नहीं बनता कि आपसे सवाल पूछ सके। और एक और मूवी है बॉलीवुड का भर्जित भानुप्रिया, जिसमें सिर्फ यही दिखाया गया कि वर्जिनिटी एक बहुत बड़ा पावर, उसे जितना जल्दी उसे तोड़ दो। आप कितने वर्ष के थे जब आपने अपनी वर्जिनिटी से मुक्ति प्राप्त की? I was just 16. When I was 20. मैं तो 14 की थी। मैं जब 19 साल की थी। Nobody stays virgin at this age, Ruku. और इस मूवी में जो जबरदस्ती को भी नॉर्मलाइज किया गया है। इसमें एक सीन होता है जिसमें एक फीमेल कैरेक्टर एक मेल कैरेक्टर के साथ जबरदस्ती करते हैं और कहती है अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। क्या करिए? सीरियसली वर्जिनिटी तुमने की कुछ भी कर सकते हैं। और इसी सीन में आप अगर जेंडर चेंज कर दो, एक मेल के अंदर दूसरे फीमेल कैरेक्टर के साथ जो जबरदस्ती करे तो उसे क्या करेंगे? ऑफकोर्स रैप को बोला जाता है उसे। सीरियसली अब इंडिया में ऐसा कोई भी लॉ नहीं है जो कि एक फीमेल एक मेल के साथ रेप कर सकती है। एक मेल फीमेल के साथ रेप कर सकता है लेकिन एक फीमेल एक मेल के साथ रेप नहीं कर सकती, लेकिन इसे रेप ही कहा जाएगा।
आप कोई भी मूवी उठाने के देख लीजिए, उसमें एक फीमेल कैरेक्टर को सेक्स के राउंडिंग घुमाया जाता है। मिशन मंगल वो भी देख लीजिए, उसमें क्या ही जरूरत थी लव रेगमेंट डालने की, लेकिन तंपिंग से लव रेगमेंट डाला गया है। बॉलीवुड की बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जो फेमिनिज्म को सपोर्ट करते हैं, लेकिन मोराती उस मूवी में सिर्फ इसलिए कास्ट की जाती है क्योंकि उस मूवी में एक सेक्सुअल एंगल देना होता है, कि लव एंगल देना होता है। आप कितने ही मूवी देखे होंगे जिसमें एक लीड कैरेक्टर एक फीमेल होती है, बहुत ही कम होगा। एक सर्वे बना जो ऑक्सफैम ने किया था, जिनमें लोगों से यह पूछा गया है कि बॉलीवुड में जिस तरह वुमेन को दिखाया जाता है क्या उसी तरह रियल लाइफ में भी होती है। तो यह सुनकर आप शॉक्ड हो जाओगे। लगभग 70% लोगों ने यह एक्सेप्ट किया जिस तरह बॉलीवुड में वुमेन को दिखाया जाता है, सिर्फ उसी तरह रियल लाइफ में भी होती है। अब ये सारी चीज़ें अगर नॉर्मलाइज करें हमारे मूवीज में, तो ऑफकोर्स ये सब सुनने को और देखने को मिलेगा ही। जो शुरू में भी मैंने बोला था कि इंडिया के 40% होंगे अपने हस्बैंड के अलावा एक दूसरे पार्टनर के साथ भी सेक्स करती है, और यह हकीकत है। सर इतना सर घोटाला की हुई है। ये आंसू एक मजबूर पति के हैं। आलोक मौर्य का आरोप है कि उन्होंने पढ़ा लिखा कर पत्नी को एसडीएम बनाया और अब वो उन्हें धोखा दे रही है।